पता नहीं वो कोमल ने जानकर किया था या फिर उससे अनजाने में हो गया था, लेकिन उसके चक्कर में कोमल की जिंदगी पे तो बहुत भारी असर पड़ा ही पड़ा, लेकिन उसके साथ में उसके साथ रहने वाले, उसके साथ जुड़े रहने वाले लोगों की जिंदगी पर भी आज भी बहुत गहरा असर पड़ता है। वो गलती उस दिन कोमल से ना हुई होती तो शायद आज कोमल उनके साथ होती। ये जो किस्सा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटा था एक कोमल नाम की लड़की के साथ में। ये बात है साल 2002 की। कोमल अपने घर में सबसे बड़ी लड़की, जो स्वभाव में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में बहुत तेज, लोगों की इज्जत करने वाली, सबकी लाडली थी कोमल। लेकिन 12वीं हो जाने के बाद ही उसके परिवार वालों ने अचानक से ही उसकी शादी एक लड़के के साथ तय कर दी थी जो कृषि विभाग में काम करता था। कोमल शादी नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कि मैं थोड़ा और पढ़ूं, लेकिन घर वालों के ज़बरदस्ती कहने पर उसने वो शादी कर ली थी। शादी के हो जाने के बाद कुछ हफ्ते तो ठीक बीते, लेकिन कुछ हफ्ते बाद ही कोमल की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि शरीर की कमजोरी की वजह से इसे ये परेशानी है, दवाई खाएगी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन इसी चीज के साथ साथ घर में भी, कोमल के ससुराल में भी कुछ अजीब सी चीजें होनी शुरू हो गई थी। कोमल की शादी से पहले तो सब कुछ ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही कोमल की शादी हुई और उसकी तबीयत खराब हुई तो घर में एक बहुत अजीब चीज होने लगी थी। वो ये थी कि घर के ज्यादातर बाथरूम और वॉशरूम वाले एरिया में आग के निशान देखे जाते थे, और वो निशान ऐसे थे जैसे कहीं अचानक से आग लग गई है और उसका काला काला निशान दीवार पे और छत पर है। पहले तो बस ये वॉशरूम और बाथरूम में देखे जाते थे, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये निशान आखिरकार आ कैसे रहे हैं, घर में आग लग कैसे रही है। लेकिन बाद में ये निशान किचन में और बेडरूम में भी देखे गए। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये घटनाएं एकदम से बढ़ गई। किसी ने भी घर में कोई आग लगती हुई नहीं देखी। अगर आग लग रही है तो उसकी बदबू भी आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी किसी ना देखा ना सुना। लेकिन ये निशान उनको साफ दिख रहे थे। वो निशान बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते छोटे से ही निशान थे, लेकिन वो आग के निशान थे जो छत और दीवार दोनों को काले कर रहे थे। घर में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ रही थी कि आखिरकार ये निशान हो कैसे रहे हैं। आखिरकार अगर ये निशान आग के हैं भी तो किसी को तो दिखाई दे। कई बार उन्होंने देखने की कोशिश भी करी कि ये हो कैसे रहा है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक दिन ये सारी चीजें कोमल की सास को दिखाई दी। कोमल की सास दरअसल किचन से काम करके अपने रूम में जा रही थी कि तभी जैसी वो रूम के अंदर आई तो उनकी नज़र दीवार पे पड़ी, तो उन्होंने देखा कि एक आग, या फिर कहें आग का छोटा सा कण दीवार के कोने की तरफ जल रहा था, और वो ज़मीन से काफ़ी ऊंचा था। करीब 6 से 7 फीट ऊंचाई पे वो कण जो आग का था वो वहाँ जल रहा था, जिसके चक्कर में दीवार और छत दोनों काली हो रही थी। लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि ना वहां पे कोई कागज जल रहा था, ना ही कोई ऐसी चीज जो आग पकड़ ले। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए जलता रहा और उसके बाद अचानक से ही वो आग बुझ गई, जिसके चक्कर में बिल्कुल वैसा ही आग का निशान बन गया दीवार और छत पे जैसे बाकी कई कमरों में बने हुए थे। ये पहली बार था जो किसी ने आग ऐसे जलते हुए देखी। कोमल की माँ थोड़ी घबरा गई कि ऐसे आग घरों में लगना ठीक नहीं होती है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब कभी भी इस तरीके से आग घर में लगती है जिसका कोई केंद्र नहीं होता, यानी कि जहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आग पकड़ ले, वो एक बुरा संकेत माना जाता है। और ठीक वैसे ही वहां पे हो रहा था। जिसके बाद कोमल की सास ने ये कोमल के हस्बैंड अमित को भी बताया कि ऐसी ऐसी चीजें घर में हुई और मैंने भी देखी। लेकिन कोमल का हस्बैंड इन सब चीजों पर यकीन नहीं कर रहा था। उसने बोला कि माँ मैं क्या करूं बताओ, मेरे पास समय नहीं रहता, आप देख लो, अगर कुछ हो सके तो आप कर लो। उसने ये कहकर बात टाल दी। कोमल की माँ में सोच में पड़ गई कि आखिरकार अब मैं क्या करूं। उसके बाद कोमल की माँ ने घर में एक पूजा करवाई। उन्होंने पंडित जी को बुलवाया और घर में एक पूजा करवाई। आस पड़ोस के भी कुछ लोग आए और वो पूजा अच्छे से हो गई। और यकीनन उसके बाद से वो आग दोबारा घर में देखी नहीं गई। वो आग जो घर के किसी भी कोने में अचानक से आ जाती थी, अब वो नहीं आ रही थी। इसके बाद कुछ दिनों तक तो चीजें ठीक रही, लेकिन अचानक से फिर से चीजें बिगड़नी शुरू हो गई। और अब वो बिगड़ रही थी कोमल के साथ में। अमित तो अपनी नौकरी पे सुबह चले जाते थे। घर में सिर्फ कोमल, कोमल की सास
और अमित की छोटी बहन शिवानी ही रहते थे। वो 3 लोग ही घर में रहते थे। कोमल अपना सुबह का काम निपटा कर दोपहर में थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती थी। तो एक दिन ऐसी ही वो अपने कमरे में सारा काम निपटा कर आराम कर रही थी। लेकिन शिवानी जब उसके कमरे के पास से गुजर रही थी तो उसने कोमल के कमरे के पास कुछ आवाज़ें सुनी, और वो आवाज़ें बड़ी अजीब थी। उसको समझ नहीं आया कि ये कैसी आवाज़ें, लेकिन उसने सोचा कि शायद भाभी कुछ कर रही होंगी। 1-2 दिन तो ऐसे ही रहा, लेकिन जब कई बार उसने ऐसी आवाज़ें कोमल के कमरे से सुनी तो उसके मन में एक बार आया कि मैं देखूं तो कि भाभी आखिरकार करती क्या है। तो उसने कोमल के कमरे का जब गेट खोला और कोमल को देखा तो वो बेड पे लेटी हुई थी, लेकिन कोमल के सर के ऊपर शिवानी ने एक काले कलर का साया देखा। और उस साये को देखकर शिवानी एकदम से बहुत जोर से चिल्लाई और वहां से भाग गई। उसके चिल्लाने से कोमल की आंख खुल गई। लेकिन कोमल की सास को जब पता चला कि ऐसी ऐसी चीजें हैं तो वो शिवानी के साथ कोमल के कमरे में आई। उन्होंने कोमल से पूछा कि बेटा क्या हुआ। लेकिन कोमल ने बोला कि मम्मी जी मुझे तो कुछ नहीं पता। शिवानी ने बोला कि मम्मी मैंने अभी भाभी के सर के ऊपर एक काला साया देखा था। वो पता नहीं क्या था, लेकिन वो काला साया मुझे साफ दिखाई दिया। भाभी सो रही थी। लेकिन कोमल से जब पूछा कि तुम्हें कुछ महसूस हुआ तो कोमल ने बोला कि नहीं मम्मी जी मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो आराम से सो रही थी। फिर कोमल की सास ने शिवानी को बोला कि बेटा तूने कुछ और देख लिया होगा, और शिवानी को वो वहां से ले गई। लेकिन शिवानी जो दावा कर रही थी उसको उस पर पूरा भरोसा था कि उसने वहां पे कुछ देखा है। उसके बाद फिर कई दिनों तक कोमल के कमरे से ठीक वैसी ही आवाज़ें जो अजीब सी होती थी वो आती रही, लेकिन अब उन्होंने वो आवाज़ें इग्नोर करी। शिवानी उस दिन के बाद से जल्दी से कोमल के कमरे में जाती नहीं थी। वो साया देख के वो डर गई थी। लेकिन एक दिन कोमल की सास ने भी कुछ ऐसा ही देखा। कोमल उस दिन कपड़े सुखाने छत पर गई हुई थी और कोमल की सास कुछ सामान लेने कोमल के कमरे में जा रही थी। उन्होंने कोमल के कमरे का गेट खोला और वो जैसे ही अंदर कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जो दीवार की तरफ मुंह करे बैठा है, जिसकी पीठ उनके चेहरे की तरफ थी, वो वहां पर अजीब तरीके से बैठा हुआ था। कोमल की मम्मी घबरा गई कि यह आदमी कौन आ गया है। उन्होंने आवाज़ मारी और बोला कि तुम कौन हो और कमरे में कैसे आए। कि तभी वो आदमी अचानक से उठा और दीवार के आर पार हो गया। ये चीज़ देख कोमल की माँ बहुत ज़्यादा डर गई, और इस चीज़ को देखने के बाद वो समझ गई कि यहाँ पर कोई ना कोई अलग ताकत मौजूद है, क्योंकि एक इंसान इस तरीके से नहीं जा सकता। अगर कोई चोर होता, कोई अनजान आदमी होता तो वो ऐसे थोड़ी किसी दीवार को आर पार कर जाता, लेकिन वो उनकी आंखों के सामने करके गया था। उसके बाद जब शाम को अमित घर वापस लौटा तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अमित को बताई। अमित को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद से कोमल की सास ने उन दोनों को, अमित को और कोमल को, उस कमरे में सोने की इजाज़त नहीं दी। वो उस रात अलग कमरे में सोए। लेकिन अगली सुबह ही उन्होंने एक औरत को बुलाया। दरअसल वो औरत एक तांत्रिक थी। उस औरत को बुलाया और इस घर को देखने के लिए बोला कि इस घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा मौजूद तो नहीं है। वो औरत जब घर में आई उन्होंने पूरा घर देखा। उन्होंने वो कोमल का कमरा भी देखा, लेकिन उन्हें वहाँ पर किसी चीज़ की मौजूदगी नहीं मिली। वो कहने लगी कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ तो ठीक है। मुझे तो ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही कि हाँ यहाँ पर कोई नकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन कोमल की सास इस चीज़ का दावा कर रही थी कि मैंने देखा है। कि तभी जब वो तांत्रिक औरत की नज़र कोमल पे पड़ी तो वो अचानक से रुक गई। उन्होंने कोमल को अपने पास बुलाया और बोला कि बेटा मेरे सामने बैठ। उन्होंने कोमल से थोड़ी देर बातें करी और उसके बाद उन्होंने बोला कि बहन जी, वो ताकत आपके घर में नहीं बल्कि आपकी बहू में है। कोई ऐसी ताकत है जो वो बहुत बुरी है, वो आपकी बहू के साथ जुड़ी हुई है। वो कौन है, क्या है, वो अभी मेरे सामने हाजिर तो नहीं हो रही है, लेकिन उसकी मौजूदगी मुझे महसूस हो रही है। मैं उसको बहुत साफ तरीके से महसूस कर पा रही हूँ, और हो ना हो आपने उसी ताकत को कोमल के कमरे में देखा होगा। ये बात सुनने के बाद घर वाले बहुत चौंक गए, और शिवानी की बताई हुई बात पे भी अब वो लोग यकीन करने लगे थे। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अब हम क्या करें। तभी वो तांत्रिक औरत ने बोला कि देखिए, वो जो भी चीज़ है उसको मैं ऐसे तो नहीं निकाल सकती जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि वो उसके साथ क्यों है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कर सकती हूँ, वो बुरी चीज़ है तो वो हो सकता है इस लड़की को नुकसान पहुँचाए, लेकिन उसको बचाने के लिए मैं इसको एक धागा बांध के दे रही हूँ, और वो धागा ये लड़की अपने हाथ में हमेशा बांध के रखेगी। इसे उतारना नहीं है, गलती से भी कभी नहीं, क्योंकि अगर ये धागा उतरा तो वो जो भी आत्मा है या वो जो भी नकारात्मक चीज़ है वो चिढ़ जाएगी और वो इस पर हमला कर सकती है।
क्योंकि अभी तो वो उसके साथ है। इस धागा बंधने के बाद वो इससे दूर रहेगी तो वो गुस्सा हो सकती है, और अगर धागा वो खुल गया या टूट गया तो वो गुस्सा इस पर उतार सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी मैं समय निकाल कर दोबारा आऊँगी देखने के लिए कि आखिरकार मैं क्या कर सकती हूँ। और उसके बाद वो औरत वहाँ से चली गई। वो धागा कोमल के हाथ में बंधा रहा, और उसके बाद से कोमल को भी काफ़ी अपनी सेहत में सुधार लग रहा था। सारी चीज़ें ठीक थी, ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही थी। कुछ ही दिन बीते थे। अमित अपनी नौकरी पे गया हुआ था। कोमल अपना सारा काम निपटा कर नहाने के लिए बाथरूम में थी। कोमल की सास किचन में कुछ काम कर रही थी कि अचानक से कोमल की बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। कोमल की सास भागकर उसके पास आई तो देखा कि कोमल बाथरूम में और अंदर से गेट बंद है। उन्होंने बहुत मुश्किल से वो गेट खोला, और जब खोल के देखा तो कोमल बाथरूम के फर्श पे बेहोश लेटी हुई थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कोमल के सर के बाल काफ़ी ज़्यादा नोच रखे थे जो नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे। वो ये देख के डर गई और उन्होंने कोमल को तुरंत उस बाथरूम से बाहर निकाला। लेकिन उन्होंने एक चीज़ देखी कि कोमल के हाथ में वो धागा अब नहीं दिख रहा था। जब उन्होंने बाथरूम में दोबारा जाके देखा तो वो टूटा हुआ बाथरूम में पड़ा हुआ था। ये बहुत डरावनी चीज़ थी। उन्होंने ये चीज़ देखते ही उस औरत को उसी वक्त फ़ोन किया और बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उस औरत ने बोला कि घबराइए मत, मैं थोड़ी देर में आपके घर पहुंच रही हूँ। लेकिन उसी बीच कोमल के साथ एक और डरावनी घटना हुई। अचानक से कोमल जो फर्श पे लेटी हुई थी, कोई अदृश्य चीज़ जो दिखाई नहीं दे रही थी, उसने कोमल के बालों को पकड़ा और नोच के घसीट के कोमल को उसके कमरे में ले जा रही थी। वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके बाल नुचते हुए और उसको घसीट के ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहा था। कोमल की सास ने उसके पैर पकड़े उसको रोकने के लिए, लेकिन वो तब भी उसको घसीट के अंदर की तरफ ले जाया जा रहा था। उसके बाद कोमल की सास को कुछ दिमाग में आया और वो भागकर मंदिर में गई और गंगा जल लेके आई। उन्होंने वो गंगा जल तुरंत कोमल के पूरे शरीर पर छिड़का, और उसी वक्त कोमल का शरीर एकदम से ढीला हो गया और उसी वक्त वो फर्श पे गिर गई। कोमल की सास रोने लगी, बहुत डर गई थी वो। उन्होंने उसी वक्त अमित को फ़ोन किया और जल्दी घर आने के लिए बोला। अमित को जब ये बताया तो वो भी तुरंत घर के लिए निकल पड़ा, और थोड़ी देर बाद वो तांत्रिक औरत भी वो घर पे आ गई। उन्होंने जब वो धागा टूटा हुआ देखा तो वो डर गई। उन्होंने बोला कि ये मैंने कहा था नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे हुआ किसी को मालूम नहीं। उन्होंने उसी वक्त वो धागा उसके हाथ में दोबारा बांधा और बोला कि थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का, अगर ये दोबारा हुआ तो उसको बचा पाना हर बार मुमकिन नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा और कब तक होगा, इस चीज़ का तो कुछ कीजिए। जब कोमल की सास ने उससे बोला तो उस औरत ने बोला कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पता लगाऊँ कि आखिरकार वो आत्मा इस बच्ची से चाहती क्या है। उन्होंने कोमल को अपने सामने बैठाया। कोमल की हालत ठीक नहीं थी, वो बहुत दर्द में थी। उन्होंने उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। वो आत्मा लेकिन अपने आप को जाहिर नहीं कर रही थी। लेकिन उसके बाद ना चाहते हुए भी उस औरत ने वो धागा कोमल के हाथ से निकाला, ये सोचकर कि वो आत्मा अब कोमल के पास ज़रूर आएगी, क्योंकि धागा जब तक उसके हाथ में बंधा रहेगा तो वो नहीं आएगी। धागा उतारने के कुछ देर बाद ही वो आत्मा कोमल के पास आई। उस औरत ने उस आत्मा से बहुत बात करी, और उसके बाद में जब बात हो गई तो उन्होंने वो धागा दोबारा से कोमल के हाथ में उसकी सुरक्षा के लिए बांध दिया। बाद में उन तांत्रिक औरत ने कोमल की सास को यह बताया कि वो एक बुरी आत्मा तो है ही, लेकिन वो कोमल को भी पसंद करती है, जिसके चक्कर में वो कोमल के साथ अभी से नहीं, उसकी शादी से पहले किया। मैं ये सोचकर हैरान हूं कि कोमल की शादी हो कैसे गई, उसने कैसे कोमल की शादी होने दी। लेकिन अब हो गई है तो वो कोमल को अपने साथ ही रखना चाहता है। कोमल जितने दिन उससे दूर रहेगी वो उतना गुस्से में आएगा और उतना ही वो कोमल पे हमला करेगा। हमें जल्द ही कोमल को उससे अलग करना होगा। कोमल की सास ने बोला कि अब कैसे कर सकते हैं, तो उस औरत ने बोला कि मैं अकेली उसके बस में नहीं हूँ जो उसको यहाँ से निकाल दूँ। उस शैतानी आत्मा को हमें किसी चीज़ में बंद करके निकालना होगा, क्योंकि उसे ऐसे मुक्ति नहीं दे सकते, वो ऐसे जाएगी नहीं आसानी से। हमें उसे किसी चीज़ में बंद करके कोमल से अलग करना होगा। और उस औरत ने बोला ये काम मैं अकेले नहीं, मुझे कुछ आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कुछ लोग चाहिए जो मेरी मदद करें। उस औरत ने बोला कि मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं कुछ दिन बाद अपने साथ कुछ लोगों को लेके आऊँगी जो मेरी मदद करेंगे, और मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ कि मैं आपकी बच्ची को बचा लूँगी। लेकिन जितने दिन तक मैं ना आऊँ उतने दिन तक आपको
इसके हाथ में धागा बांध के रखना है, गलती से भी आप ये धागा खोलिएगा मत, बस ये मैं आपसे विनती कर रही हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से चली गई। अमित जब आया तो उसने जब कोमल की हालत देखी तो वो भी डर गया। उसकी आंख से भी आंसू आने लगे कि ये कोमल के साथ क्या हो गया था। रात तक कोमल ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसके शरीर में दर्द अब भी था। उसके बाद फिर कोमल के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं हुई क्योंकि धागा उसके हाथ में बंधा हुआ था। 2-3 दिन बीत चुके थे, कोमल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कोमल एकदम ठीक थी, लेकिन उसी के बीच में कुछ रिश्तेदार थे जो कोमल को देखने आए थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि कोमल के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। वो लोग भी कोमल का हाल लेने घर पे आए थे। काफ़ी सारे लोग थे, घर में सारे लोग मौजूद थे। अमित ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी क्योंकि वो कोमल की देखभाल करना चाहता था। सारे लोग वहाँ बैठे बातचीत कर रहे थे, नाश्ता चल रहा था कि तभी अचानक से किसी ने मेन गेट खटखटाया। कोमल ने बोला कि रुकिए, मैं देख कर आती हूँ कौन है। तो कोमल उठी और वहाँ देखने गई कि आखिरकार गेट पे कौन आया। 5 से 10 मिनट हो गए, कोमल लौट के नहीं आई। अमित की चिंता बढ़ने लगी तो वो देखने गया कि आखिरकार कोमल कहाँ रह गई। वो गया मेन गेट पे तो कोमल वहाँ नहीं थी, लेकिन मेन गेट खुला हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि कोमल कहाँ है। उसने और 2-4 कमरों में देखा, लेकिन कोमल नहीं दिखाई दी। उसके बाद वो कोमल को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे के बुलाने लगा। जब वो चिल्ला कर कोमल को बुलाने लगा तो घर वाले भी डर गए कि अब क्या हो गया है। घर वाले भी उसके पास गए तो उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि कोमल नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। घर वाले डर गए और वो भी पूरा घर ढूंढने लगे कि कोमल कहाँ है। घर के बाहर भी निकले देखने के लिए कि कहीं कोमल बाहर तो नहीं चली गई, लेकिन कोमल का कहीं पता नहीं चल रहा था कि तभी शिवानी कमरे में से भागती हुई आई और उसके हाथ में एक चीज़ थी। और जब वो सबके सामने आए और उसने बोला कि कोमल भाभी का धागा तो यहीं रह गया है, तो उसने अपने हाथ में वो धागा दिखाया जो कोमल के हाथ में उस तांत्रिक औरत ने बांधा था। यानी कि वो धागा कोमल के हाथ से उतर गया था। वो उतर गया था, टूट गया था, या फिर कोमल ने जानकर उतारा था, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उस दिन के बाद से कोमल कभी दोबारा दिखाई नहीं दी गई। जी दोस्तों, वो दिन था साल 2002 का और आज 2024 चल रहा है, लेकिन आज तक कोमल का कहीं पता नहीं चला। पुलिस में कंप्लेंट कराई गई, कई शहर ढूंढे गए, हर जगह पता किया गया, लेकिन कोमल का कहीं पता नहीं चला। तो गायब हो गई। 20 से 22 साल का समय बीत चुका है, कोमल अभी तक नहीं मिली। घर वालों को आज भी यकीन नहीं होता कि उनकी बहू अमित की वाइफ अचानक से गायब हो गई। लेकिन ये जरूर था कि अगर कोमल के हाथ से वो धागा उतरा है तो हो ना हो कोमल को वहां से ले जाने के चक्कर में या गायब करने के पीछे जरूर उस आत्मा का हाथ जरूर होगा। न जाने क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन घर वाले आज भी कोमल को बड़ा याद करते हैं। अमित ने उसके बाद दूसरी शादी नहीं की, लेकिन वो आज भी कोमल को बहुत याद करता है। दोस्तों, ये थी शिवानी की कहानी मेरी जुबानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आता ही रहता हूँ। तो आप लोग कोई भी कहानी मिस ना करें, इसलिए सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी ऑल कर लें। मिलूंगा आप लोगों से एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। नमस्कार।